खुदा यसू मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आइए खुदा की जिंदा कलाम अक़दस में से आज हम सीखेंगे खुदा के घर में दाखिल होने के आदाब। वाइज उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत आज हम अपनी नसीहत के लिए, अपनी रूहानी तरक्की के लिए हम इसको सीखेंगे। जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख, क्योंकि शिनवा होने के लिए जाना अहमकों के से ज़बीहे गुजराने से बेहतर है, इसलिए कि वो नहीं समझते कि बदी करते हैं। अजीज बहन भाइयों, खुदा के घर में दाखिल होना, खुदा के घर में जाना, खुदा का बंदा सुलेमान यहाँ खूबसूरत बात हमें सिखाता है, खूबसूरत बयान हमसे करता है कि जब तू खुदा के घर में जाता है, जब खुदा के घर में दाखिल होना है, हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात संजीदगी। ये संजीदगी क्या है, इस पे गौर करेंगे। अपने आप को घर से शुरू होते ही ये महसूस करना है प्रभु यीशु मसीह अपने वादा के मुताबिक अपने घर में मौजूद है। किसी को देखने के लिए जाना है, किसी को मिलने के लिए जाना है, किसी से गुफ्त शनीद करने के लिए जाना है, किसी से बात करने के लिए जाना है, और वो इलाही हस्ती है, वो इलाही खुदा है, वो कादिर मुतलक खुदा है, वो कलमा खुदा है, जिसका इख्तियार आसमान पर, जमीन पर, कुल जहान में उसका इख्तियार है। उसको मिलने के लिए जाना है। संजीदगी ये समझना है कि मेरे आगे पीछे चारों अतराफ में खुदा यीशु मसीह मेरे साथ है, मैंने उसको देखने के लिए जाना है। मेरे बहन भाइयों, हमें इस बात को जानना और समझना है कि अपने आप को खुदा के लेवल पर लाकर मुकम्मल पाकीज़गी के साथ मुकम्मल खुदा के जलाल को हासिल करने के लिए, खुदा की कुदरत को देखने के लिए हमने जाना है। अपने कदमों को की निगरानी करनी है। इबादत से पहले हमें ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए, जिस्मानी तौर पे पाक होना चाहिए, कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए। मेरा मानना यह है कि जब भी आप नए कपड़े खरीदें, सबसे पहले आप खुदा के घर में उनको पहने, खुदा की रिस्पेक्ट करें, खुदा के लिए कुछ नया काम करें। तो देखिए खुदा किस तौर पे आपकी जिंदगियों में बहुत बड़ा और जलाली काम करेगा। ज़बूर 119 ज़बूर की 105वीं आयत में रकम दराज है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी है। हमने खुदा के कलाम को सीखने के लिए जाना है। मुकम्मल संजीदगी का मतलब यह है कि जब हमने खुदा के घर में जाना है तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हम खुदा का जिंदा कलाम अक़दस वहां पर सुनने के लिए जा रहे हैं। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए और रोशनी है। अपने कदमों की निगहबानी करनी है, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे कदमों को चिराग बख्शता है, रोशनी बख्शता है, अंधेरे में नहीं रहने देता। तो फिर किस तौर पे हमें अपने आप को खूब तैयार करना है। खुदा के घर का तकद्दस, खुदा के घर की शान और शौकत, खुदा के घर की हजूरी का हमें एहसास होना चाहिए कि खुदा के घर में जाकर हम मेहमान खुसूसी को, जिसका नाम बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, उसको मिलने के लिए हम जाते हैं। हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि खुदा कितना कुद्दूस है, खुदा कितना पाक है, खुदा कितना मुहीब है, खुदा कितना कादिर है। और उस खुदा को मिलने के लिए जब हम जाएंगे तो फिर उस लेवल की बात, हम उस लेवल का सोच कर हम जाएंगे। अपने मेहमान खुसूसी की अजमत के मुताबिक हमने तैयार होकर जाना है। दुआ रोज़े में ठहर जाएंगे और अच्छी बात होगी। रूहानी तौर पे खूब तैयारी के साथ जाएंगे, कितनी खूबसूरत बात होगी। मेरे बहन भाइयों, अपने कदमों की निगरानी करनी है, निगहबानी करनी है। देखना है हमारे कदम कहीं नापाकी की तरफ तो नहीं बढ़ते। पाकीज़गी के साथ अपने आप को खुदा के हुजूर लेकर जाना है। जब हम खुदा घर में पहुंच गए हैं, अगली बात है वहां पर सुनने के लिए तैयार होना है, सुनना है। मेरे बहन भाइयों,
गौर से सुनने से मुराद ये है कोई नई बात सीखने के लिए हमने खुदा के घर में जाना है, नई बात। क्योंकि जब जब हम खुदा के घर में जाते हैं, जब जब हम खुदा की पाकरूह में जाते हैं, खुदावंद हमसे नई बात करता है। पाकरूह वहां पे रेडी होता है कि वो आपके साथ कोई भली बात करे, पाकरूह आपके साथ अनोखी बात करे। और हमने करना क्या है कि वहां पर सुनने के लिए हमारे पास अच्छे कान होने चाहिए। खुदा के कलाम लिखा हुआ है रोमियो 10:17 में कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा कलाम अक़दस से हमने सुनना है। और जब प्रस्तश हो, दुआएं हो, मुनाजात हो, गवाहियां हो, उन सारी बातों में हमारा ध्यान कहीं भटकना नहीं चाहिए। क्योंकि हमें इस बात को देखना है कि खुदा पाक इबादत के पूरे सेशन में आपके साथ किसी ना किसी वक्त में आपके साथ जरूर स्पेसिफिक तौर पर खुदावंद आपके साथ बात करेगा। पौलुस रसूल इब्रानियों के खत में बात खूब फरमाता है कि पास आओ मसीह की तालीम की इब्तिदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ बढ़े और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की। अजीज बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, यहाँ हमने खूब भले तौर पे समझना और जानना है कि जो कुछ आप सुने उसका आपने अमली जवाब देना है, अमली तौर पे जवाब देना है। क्योंकि जब हम अमली जवाब देंगे तो फिर इसका मतलब ये होगा कि खुदा जो कुछ आपसे कह रहा है, जो खुदा ने आपसे बात की है, उस बात का आपने रिस्पॉन्स करना है। बात उसको कहना, अगर खुदा आपसे बात करता है कि आप मनादी के लिए जाओ, तो फिर आपको क्या करना है? उठ खड़े होना है। सुनने से मुराद ये है कि उसके बाद आपने अमल करना, उस बात पे आपको अमल करने के लिए रेडी होने की जरूरत है। पहला शमूएल 15 बाब की 22 में लिखा है कि खुदा शमूएल ने कहा, क्या खुदावंद सोख्ती कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदा का हुक्म माना जाए। देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। मेरे बहन भाइयों, सुनने से मुराद ये है कि जब हम खुदा के घर में जाकर खुदा आपसे कोई अमली बात करवाता है, आपने क्या करना है? उसको कबूल करके दिल में रख के अमली तौर पे उसके लिए काम करना है। क्योंकि हमें इस बात का पता है कि खुदा हमारी सोख्ती कुर्बानियों से, हमारे ज़बीहों से भी खुश होता है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जो खुदा काम आपसे कहता है, अमली काम खुदा आपसे कहता है, उस काम को करने के लिए हमें उठ खड़े होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम सौल की तरह अहमकों कैसे ज़बीहे गुजरानते हैं। हमारे ज़बीहे अच्छे नहीं हैं, अहमकों जैसे ज़बीहे हैं। इसलिए हमें अपने उन मुर्दा कामों से तौबा करनी है। इब्तिदाई बातें जो हैं वो तो हमारे पास हैं ही हैं, हम उनसे आगे कमाल की तरफ बढ़ना है। ईमान की नेमत को पाकर हमने आगे बढ़ना है और अपने मुर्दा कामों को छोड़ना है। मेरे बहन भाइयों, अमाल जो है हमारे काम जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहली बात यह है हमारे मुर्दा काम है, दूसरी बात यह है हमारे बुरे काम है, और तीसरी बात यह है हमारे अच्छे काम है। मुर्दा लोग मुर्दा काम करते हैं, और जो कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह में पैदा नहीं होता वो शख्स मुर्दा काम करता है। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है, जब तक हम उसको पहन नहीं लेंगे, उसमें पैदा नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारे काम हमेशा मुर्दा काम ही रहेंगे। और जब तक हम बुरे हैं, खुदावंद से बहुत दूर हैं, बुरे लोगों की सोबत में रहते हैं, लेकिन इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है, हमारे काम भी बुरे होंगे। अच्छे काम बड़ी खूबसूरत बात है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के काम, खुदावंद यीशु मसीह के पास आएंगे, हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें अच्छा बनाएगा, बाबरकत बनाएगा। इसलिए आइए अपने अमाल पे ख्याल करें, क्या हमारे काम बुरे हैं, क्या हमारे काम मुर्दा हैं, या हमारे काम अच्छे हैं। फैसला आपके ऊपर है। मेरे बहन भाइयों, जब हम खुदा घर में जाएं गौर से सुनना है, और जब खुदा आपसे कलाम करे उठ खड़े होना है। जब खुदा आपसे बोले ये मेरे लिए काम करो, तो हमें अपनी जगह पे बैठना नहीं है, आगे बढ़ना है।
तीसरी बात है सोच कर बात करना। जब खुदा हमें दुआ में कलाम करता है तो हमने जल्दबाजी नहीं करनी। खुदा के पास बैठना है, उस बात का मतलब पूछना है, उस बात को सीखना है कि खुदा ने मुझसे ये किस तरह बात की है। खुदा हमेशा आपके साथ ख्वाब में, रोया में, कलाम के दौरान, दुआ के दौरान हल्की आवाज में खुदा बात करता है। उस सेंसिटिव मोमेंट में, उस संजीदा लम्हा में आपने रेडी होना है कि मैं खुदा की आवाज को सुनूं और फिर उसके मुताबिक मैं चलना शुरू हो जाऊं। मेरे बहन भाइयों, मत्ती की इंजील के 6 बाब की 7वीं आयत में खुदा का बंदा खूब इस बात की हम पे वजाहत करता है। 6 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, दुआ करते वक्त गैर कौमों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी ज्यादा सुनी जाएगी। कॉन्सेंट्रेट योर प्रेयर, अपनी दुआ को पे गौर करें। नबूती दुआ आपके पास होनी चाहिए, नबूती कलाम होना चाहिए, और सुनने के लिए नबूती कान आपके पास होने चाहिए, मसाशुदा कान होने चाहिए। और जब आप फिर बोलें तो अपनी जुबान को खुदा के ताबे करें कि वो अल्फाज बात करें जिससे खुदा का जलाल जाहिर हो। खुदा के घर में सोच कर गवाही दें, शुक्रगुजारी की बात करें, दुआ करें रूह की हिदायत से। और जब खुदा हमारी हर जरूरत को जानता है तो फिर साफ साफ मुख्तसर और भली तौर पे समराइज करके बात खुदा के हुजूर पहुंच जाए। आप देखोगे दिनों के काम आपके मिनटों में, सेकंड्स में आपके काम हो जाएंगे, क्योंकि हमें इस बात को पता है कि खुदा हमारी सारी मुनाजातों को, सब चीज़ों को खूब भले तौर पर सुनता भी है और उस पर गौर भी करता है। मत्ती की इंजील के 23 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, ऐ रियाकार फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम बेवाओं के घरों को दबा बैठते हो और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हो, तुम्हें ज्यादा सजा मिलेगी। सोच कर बात करनी है, ख्याल करना है हम कहाँ पर हैं, किस जगह पे हम गलत हैं। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, किसी का हक नहीं मारना, ना खुदा के घर के अंदर और ना खुदा के घर के बाहर। और खुदा इस लम्हे में आपके साथ कलाम करेगा। कहीं अगर आपने किसी से ज्यादती की है और फकीरों फरीसियों अगर किसी के साथ ज्यादती की है तो फिर खुदा आपसे इस लम्हे में बात करके आपको खुदा इस चिंगल से निकाल कर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। फिर चौथी बात है अपनी मन्नत को पूरा करना। जब आप खुदा के घर में जाते हैं, अपनी मुनाजात लेकर जाते हैं, अपनी शुक्रगुजारियां लेकर जाते हैं, अपने हदिये लेके जाते हैं, तो मेरा मानना ये है, खुदा के जिंदा कलाम अक़दस में एक खूबसूरत वाक़या बाइबल मुक़द्दस में दर्ज है जिसका नाम है बुजुर्ग माँ हन्ना। बुजुर्ग माँ हन्ना ने अपनी मुनाजात, अपनी मन्नतें खुदा के सामने रखी थी। उसने कहा, खुदावंद अगर तू मुझे औलादे नरीना देगा, पहला शमूएल पहला बाब उसकी 11 से 28 आयत तक ये बात आप पढ़ें तो आप इसको सारा वाक़या आपको मिलेगा कि जब बुजुर्ग माँ हन्ना ने खुदा से रो कर दुआएं करती रही, मिन्नत करती रही, मुनाजात करती रही, शुक्रगुजारी करती रही, और खुदा ने उसको शमूएल जैसा खूबसूरत बेटा जिसने खुदा के कलाम को मिट्टी में मिलने नहीं दिया अता किया, तो फिर खुदा ने फिर बुजुर्ग माँ हन्ना ने भी अपनी उस मन्नत को खुदा के हुजूर पेश किया। आज हम बहुत सारी मन्नतें मानते हैं, बहुत कुछ हम खुदा के हुजूर ठहराते हैं, और फिर उसके बाद होता क्या है, हम उस मन्नत को भूल जाते हैं। मेरे बहन भाइयों, जो कुछ आपके दिल में खुदा के कलाम के लिए, खुदा के लिए है, उसको अदा करने में प्लीज़ देर नहीं करनी। रब खुदा में ये बात मरकूम है कि जो तू मन्नत माने, जो तू अपने दिल में ठहराए, उसको देने में क्या कर, देर ना कर। आइए हम सोचें, ख्याल करें कि मैं खुदा के घर में जाता हूँ, जाती हूँ, तो मैं किस तौर पे जाता हूँ। मेरे बहन भाइयों, हमने चंद बातें सिर्फ इसमें सीखी हैं, बहुत कुछ और भी हम इसको खुदा के कलाम अक़दस में से सीख सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 4 बातें सीखी हैं
کہ خدا کے گھر میں جانا، اپنے پاؤں کی نگرانی کرنا، غور سے سننا، سوچ کر بات کرنا اور اپنی منت کو پورا کرنا، یہ خدا کے کلام کے عین مطابق ہے۔ اور میرا ایمان ہے جیسے ہم نے حوالہ پڑھا ہے کہ جب تو خدا کے گھر میں جائے سنجیدگی سے قدم رکھ۔ آئیے سیکھیں، سمجھیں، جانیں کہ خدا کس طور پہ ہماری زندگی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح اس کلام اقدس کے وسیلہ سے ہم سب کو کثرت کی برکت بخشے۔ May God bless you all. آمین۔